तप्त कर्पूरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्रील गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए अपने अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। तो आज का हम अपना जो लाइव सेशन है वो श्लोक संख्या कितना है? 19 जी प्रभु जी, 19। हाँ जी। कल श्लोक नंबर 20 लेंगे और फिर मंडे से चैप्टर शुरू करेंगे पुरुषोत्तम मास का 15 नंबर चैप्टर। तो 19 नंबर श्लोक लेते हैं। ये 19 नंबर श्लोक कौन पढ़ेगा? हाँ जी, शैली माता जी आप पढ़ोगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दीदी, दंडवत। आप पढ़ोगे? प्रभु जी अभी ना रसोई में खाना चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। प्रभु जी और कल से कोई? फ्री होकर। कोई बात नहीं। और कोई? अर्चना वर्मा जी। मैं पढ़ूंगी अभी 2 मिनट अभी आई भैया, या और कोई पढ़े तो देख लो अभी। अर्चना वर्मा जी आप पढ़ो। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ। श्लोक नंबर 19 प्रभु जी। हाँ जी, श्लोक नंबर 19। 17, 18, 19। हाँ जी। तस्मादत्सक्त सतत कार्यम कर्म समाचर अस्तको हराचल कर्म परमापनोति पुरुषा। कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। तात्पर्य: भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है, या उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिनकी संस्तुति भगवान श्री कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों।
किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर पूर्णतः अनासक्त रहा आता है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 19 नंबर, आप इसको मार्क कर लीजिए। क्या कह रहे हैं इसमें? तस्मात् अशक्त ततम कार्यम कर्म समाचरा अशक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषा। अतः, अतः बोलो या इसलिए बोलो, अशक्त मैंने अशक्ति रहित, मतलब किसी भी वस्तु में आसक्त होना, और अगर उसके प्रति आसक्त नहीं हो तो उसको बोलते हैं वैराग्य। सततम हमेशा, कार्यम कार्य के रूप में, कर्म मैंने कार्य, समाचरा करो, अशक्त अनाशक्त, ही मैंने निश्चय ही, आचरण करते हुए, कर्म कार्य, परम परम ब्रह्म भगवान, आपनोति प्राप्त करता है, पुरुष पुरुष। इसलिए कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे थोड़ा डिटेल में। अगर हम इसका शीर्षक निकालें, अगर इसका हम आज का अगर टॉपिक निकालें तो टॉपिक बनता है मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को अनासक्त होकर कर्तव्य कर्म को करने की आज्ञा दे रहे हैं, तथा ये बतला रहे हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति को, अगर व्यक्ति अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहेगा तो उसे क्या होगा? उसे परम सत्य की प्राप्ति होगी। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भगवान यदि आसक्ति का त्याग करने की बात कर रहे हैं तो यह किसके प्रति आसक्ति है जिसका त्याग करना है? अगर हम अपने जो पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा है, अगर उस पर विचार करें तो भगवान ने कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति के विषय में ये बतलाया था, जो हमने 18 नंबर जो श्लोक किया था। अगर किसी को कुछ थोड़ा ध्यान हो तो कोई बताएगा हमने क्या किया था उस श्लोक में, क्या पढ़ा था? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। जी उसमें ये कहा था 18वें श्लोक में कि भगवान जब श्री कृष्ण भगवान जब किसी पे कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसका धन छीन लेते हैं जी। और उसके बाद उसके रिश्तेदार ये वो, मतलब पूरी तरह वो अपने उसमें कर लेते हैं अपने भक्त को। जी मैंने उस दिन सेशन अटेंड नहीं किया था, बट मैंने आपका वो रिकॉर्डिंग सुनी थी। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उस क्लास में मैं नहीं थी तो मैंने सुना था, उसमें 45 मिनट्स की क्लास थी, तो मैंने उसमें यही सुना था कि भगवान जब किसी पे कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसका धन छीन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, उसके तो बाद उसके रिश्तेदार नाते, फिर हाँ पूरी जी, तरह वो भगवान की शरण में। मतलब कि कुल मिला जुला के उसका किसी कर्म के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता, उसका हाँ जी, किसी कर्म को न करने का स्वार्थ नहीं होता, और उसका समस्त प्राणियों के प्रति भी कोई स्वार्थ नहीं होता। ये 18 नंबर श्लोक में कहा गया था। तो इन बातों को ध्यान में रखकर भगवान ने इस श्लोक में इन तीनों के प्रति आसक्ति का त्याग करके
कर्म करने के लिए कहा था। एक तो अपने प्रति कर्म के प्रति स्वार्थ ना हो, कर्म न करने का स्वार्थ, और दूसरों के प्रति कर्म करने का स्वार्थ, उन तीनों को त्यागने के लिए कहा था। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, अर्जुन न तो कर्म और न ही उसके फल में आसक्त हो, न कर्म न करने में आसक्त हो, और न ही समस्त प्राणियों में आसक्त हो। तो फिर कर्म करने का कारण क्या होना चाहिए? भगवान कह रहे हैं, कर्म करने का कारण केवल इतना होना चाहिए कि यह कर्म करना अपना कर्तव्य है। लेकिन जो हम लोग दूसरे चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या हम लोग जब कोई कर्म करते हैं, हम लोग की उससे पहले उसके प्रति डिजायर नहीं हो जाती? हम लोग पहले उसके रिजल्ट में देखने लग जाते हैं। अगर कोई बच्चा कोई पेपर देता है तो पहले सोचने लग जाता है कि अगर ये मेरा पेपर क्लियर हो गया तो मेरे को जॉब मिल जाएगी। और वो फिर वो जॉब के बारे में सोचने लग जाता है कि अगर मैं हरियाणा में हूँ तो मेरा हरियाणा में ही मेरे होम टाउन में आ जाए। मतलब कि हमने एग्जाम दिया नहीं और हम उसके जो फल के बारे में पहले सोचने लग जाते हैं। और जैसे ही जो हमारा जो कर्म है जो हमने दिया, उसके बाद अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? हम होते लोग, हैं। भाई हमने कोई दुकान खोलनी है, हाँ, मन में कोई इच्छा सपोज थी वो पूरी ना हुई। कोई न्यू बिजनेस करना है, हम लोग ये नहीं सोच रहे कि पहले भैया बिजनेस करो, उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो, है ना? लेकिन हम लोग पहले सोचने लग जाते हैं दुकान उसके प्रॉफिट, चलेगी या नहीं चलेगी, उससे क्या हाँ जी, मिलेगा। उसके प्रॉफिट लॉस के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जी। तो हाँ उससे जी, क्या होता है? अगर प्रॉफिट ना हो तो क्या होगा फिर? हम दुखी हो जाते हम हैं लोग दुखी हो उस जाएंगे ना? चीज को लेकर। दुखी नहीं होंगे तो दुखी होंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे थे कि भाई जो ये कर्म करने का है ना, आपने केवल इसको ड्यूटी मानना है। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, जब हम लोग जॉब करने के लिए जाते हैं किसी मालिक के यहाँ, तो हम लोग ये थोड़ी सोचते हैं कि मालिक को प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। हम लोग तो अपना कर्म करके आ जाते हैं ना। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं इस श्लोक में कि इसलिए हमें अनासक्त होकर तुम कर्तव्य कर्म का निरंतर आचरण करो। अब हम लोग शब्द लेंगे एक एक करके और उसको थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तस्मात शब्द है, उसका अर्थ है इसलिए, क्योंकि हमने जो पहला श्लोक पढ़ा ना, उस श्लोक के साथ ये श्लोक कनेक्ट है। तो इसलिए भगवान ने कहा ना कि भाई कि कर्म करने के प्रति स्वार्थ नहीं करना, कर्म न करने के प्रति भी स्वार्थ नहीं करना, और दूसरों के प्रति कर्म करते हुए भी स्वार्थ नहीं करना। इसीलिए इसीलिए अब लाइन लाइन स्टार्ट होती है तस्मात, उसके आगे आता है अशक्त। अशक्त तो मतलब आसक्ति रहित होता है। जैसे कि हम लोग, जैसे हमारा बच्चा है, सपोज करो भाई बेटा है ना, हमने अपने बेटे को बोला बेटा गिलास पानी लेके आओ, और हमें बड़ा यकीन है कि वो पानी दे देगा। अगर बाई चांस वो देता नहीं है तो हम लोगों की कैसी हालत हो जाती है? हम लोग गुस्सा हो जाएंगे उस पे। हाँ जी, गुस्सा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम कर्म फल के प्रति अशक्त हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता वो मेरा बेटा है, वो मना नहीं कर सकता। हम पहले ही पॉजिटिवली सोचे बैठे हैं उसके बारे में। तो कह रहे हैं कि आसक्ति रहित होकर, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कृष्णा भावना भावित व्यक्ति के अंदर ये तीन प्रकार के स्वार्थ नहीं होते। न तो उसका कर्म करने में कोई स्वार्थ है, न उसका कर्म न करने में कोई स्वार्थ है, न ही उसका समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ है। फिर प्रश्न उठता है वह यदि कर्म करे तो किस प्रकार करे? भैया आप कह रहे हो ना तो स्वार्थ होना चाहिए, ना कर्म करने में होना चाहिए, ना कर्म न करने में होना चाहिए, ना किसी दूसरे के प्रति होना चाहिए। तो भैया आदमी जाए कहाँ? आदमी करे क्या? तो भगवान वो कह रहे हैं
ऐसी स्थिति में तुम इन तीनों प्रकार के स्वार्थों से रहित होकर कर्म करो। इस प्रकार अशक्त शब्द का यहाँ अर्थ हुआ निस्वार्थ होकर, अनाशक्ति होकर, आशक्ति रहित होकर। हम तीनों लाइनों में कह सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारे आचार्य हैं वो कहते हैं, जिस प्रकार आप अपने किसी ऑफिस में जाते हो, आप कहीं जॉब करते हो, आप उस कार्यालय की ओर से काम कर रहे हो, तो आपको कर्तव्य है कि आपको जो कार्य दिया जाता है आपने उस कार्य को करना है। उस विभाग का फायदा हो या नुकसान हो, उससे आपका कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होता है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है। जब स्टार्टिंग में हम लोग कई बार जब हम प्रचार करने के लिए जाते हैं तो कई बार क्या होता है ना, सामने वाले लोग कई बार उल्टा भी बोलते हैं, गलत भी बोलते हैं, है ना, हमारी बात सुनते नहीं है। लेकिन कुछ लोग है ना स्वागत भी करते हैं। लेकिन हमें उस चीज से वो नहीं करना कि वो उल्टा बोले या वो आपका वेलकम करें या वो कुछ भी करें। हम कर रहे हैं भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना। हमारा कार्य क्या है? प्रचार करना। हाँ, फॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है कि लोग आकर्षित होंगे और अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि लोग आकर्षित नहीं होंगे, परंतु इन्हें अपना कार्य करना है। ये बड़ा सरल है। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति को व्यवथित नहीं होना चाहिए कि उसके प्रचार कार्य को लोग स्वीकार कर रहे हैं अथवा नहीं है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्मफल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वे कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लें, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है वो ऐसा करें। क्योंकि देखो अर्जुन का तो मन था ही नहीं। अर्जुन तो कह रहा था कि मैं तो भीख मांग के खा लूंगा, मैं अपने भाइयों को, मामा को, दादा को, है ना, इनको मैं मारना नहीं चाहता, है ना, इससे अच्छा है मैं भीख मांग के खा लूंगा। तो लेकिन युद्ध करने के लिए उनको कौन कह रहा है? युद्ध करने के लिए कह रहा है भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना है। किसके लिए? मेरे लिए। भगवान की इच्छा है इसमें। तो उत्तम व्यक्ति, कई बार क्या होता है ना, कोई व्यक्ति भाई ज्यादा अच्छा है ना, अहिंसक नहीं है भाई, अहिंसावादी है ना, ठीक है, ये तो एक व्यक्तिगत की आसक्ति हो सकती है, किंतु फल की आसक्ति रहित होकर कार्य करना, भगवान के लिए कार्य करना है, वह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान श्री कृष्ण ने की है। तो इसके बारे में अब ये मतलब आता है, जो तीसरा शब्द है स्ततम। स्ततम स्ततम शब्द का अर्थ है सदैव। इसके पूर्व का शब्द है अशक्त, अर्थात आशक्ति रहित। स्तम मैंने सदैव और अशक्त का मतलब आशक्ति रहित। इस प्रकार भगवान का उपदेश है कि हमें सदैव आशक्ति रहित होना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि भौतिक आसक्ति अथवा भौतिक विचार हमारे दिमाग में सदा आते रहते हैं और हमें सततम सदा उन विचारों को अपने दिमाग से निकालते रहना है। तो इसके लिए इस शब्द का अर्थ आगे ये भी कह सकते हैं कार्य कर्म समाचरा, अपने कर्तव्य कर्म को करते रहो। इस प्रकार भगवान का कहना है अपने कर्तव्य कर्म को सदैव करते रहो, ठीक है। और कैसे करना है? आसक्ति रहित होकर, उसके कर्म फल में नहीं जाना है। लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं? उसके रिजल्ट को डिसाइड कर बैठते हैं कि कि हमारे साथ ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। जब हम लोग पहले ही सब कुछ सोच बैठते हैं तो वो जो हमारी जो भावनाएं होती है ना, जो वो हर्ट होती हैं,
तो हमें बड़ा दुख होता है। इसलिए कहते हैं अगर आपको आसक्ति रखनी है तो आसक्ति किसके साथ रखनी है? वो भगवान के साथ रखनी है। आप किसी सगे संबंधी के साथ आसक्ति कर लो, आप ये सोचो कि भैया ये सामने वाला है, ये मुझे अपने घर में कोई फंक्शन होगा तो उसके लिए मुझे बुलाएगा, है ना, और बाई चांस वो ना बुलाए तो देखो आप, दिमाग इतना खराब हो जाएगा, अपना तो होगा ही होगा, साथ में दूसरों का भी हो जाएगा। क्यों? खुद टेंशन में रहोगे, घर वालों को भी टेंशन में दोगे, सबके साथ दिक्कत रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारी बंदे के साथ, उसके साथ आसक्ति थी, अटैचमेंट थी। ये अटैचमेंट दुखों का कारण है। लेकिन कभी ऐसा देखा है हम लोग भगवान के साथ अटैचमेंट करते हैं? मुश्किल 0.1%। वो भी जब हमें कुछ लेना होता है तो हम लोग भगवान के चरणों में जाते हैं। अदरवाइज तो अगर सब कुछ पॉजिटिवली हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग तो कोई मैटर ही नहीं करता। लेकिन संसार के प्रति आसक्ति इतनी है, चाहे कोई वस्तु चाहे थोड़े समय के लिए हो, उसके प्रति भी हम लोग पूरी आसक्ति कर बैठते हैं। इसलिए हम लोग दुखी होते हैं। अब कर्म शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, कार्य कर्म अथवा कर्तव्य कर्म। श्लोक संख्या 17 में भगवान ने कहा था, तस्य कार्य न विद्यते। कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार के कर्तव्य का कोई बंधन नहीं होता। जो भगवान के लिए कार्य करते हैं उसके लिए कोई बंधन नहीं होता। फिर 18वें श्लोक में भगवान ने कह दिया था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति के लिए कर्तव्य का बंधन नहीं होता क्योंकि उसका कोई कर्म करने में स्वार्थ नहीं है। तो भगवान अब ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, फिर भी तुम उन कर्मों को करो, तुम्हें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है वो कोई मैटर नहीं करता है, तुमने उसे अपनी एक ड्यूटी मान के करना है। सदैव नियत कर्म करना है। सामान्य लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करते हैं, परंतु तुम उन्हीं कर्मों को मेरी प्रसन्नता के लिए करो। मतलब कि संसार के लिए कार्य ना करके अगर आप उसे मेरी प्रसन्नता के लिए करोगे तो क्या होगा? इस समय अर्जुन के लिए युद्ध करना कार्य कर्म है। सामान्य लोग जब युद्ध करते हैं, भाई अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो, है ना, हमारे घर में अगर बात आ जाए कि भाई घर में बंटवारे होने हैं तो क्या करेंगे हम लोग? हमारा स्वार्थ क्या रहता है कि भैया आधा तेरा होगा, 1/4 तेरा होगा, ये दुकान तेरी होगी, ये मेरा होगा। हम लोगों के मन में एक, है ना, एक लोभ होता है कि एक सुख की भावना होती है कि हमें उससे ये वस्तु प्राप्त होगी, इसलिए हम युद्ध करते हैं, है ना। लेकिन अर्जुन के अंदर ना राज्य की भावना है, ना सुख की भावना है, ना भोग को प्राप्त करने की इच्छा है। वो तो पहले ही कह रहा है मैं तो जी भीख मांग के खा लूंगा, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। अर्जुन का प्रश्न था कि वो युद्ध करे क्यों? तो इस प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं भगवान, अर्जुन को यह युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह कार्य कर्म है। और ये कार्य कर्म किसके लिए है? ये मेरे लिए है, मेरी खुशी के लिए है। तो आगे क्या है? आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 37वें श्लोक में। परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे सबसे बड़ी सफलता के विषय में क्वेश्चन कर रहा हूं। जो व्यक्ति मृत्यु के निकट हो उसके लिए क्या कार्य श्रेष्ठ है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, हे परीक्षित, जो व्यक्ति मृत्यु के भय से छूटना चाहता है उसे भगवान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान, है ना, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। यहाँ पर उन व्यक्तियों के लिए
कार्यक्रम बतलाया जा रहा है जो मृत्यु के निकट हो तथा मृत्यु के भय से छूटना चाहते हो। अगर बाई चांस हमें पता चल जाए कि भाई हमने परसों मर जाना है या 10 दिन बाद मरना है, हम लोग क्या करेंगे? हमारी सोच क्या रहेगी? ज्यादा से ज्यादा धन बटोर भैया, 10 दिन में मरेंगे तो भागवत सुनेंगे अपने। वो तो हम लोग अब तो नकल कर रहे हो ना। अगर अगर एक्चुअल में पता चल जाए तो कहेंगे भैया बेटे को भी बुला दे, बेटी को भी बुला दे, ज्यादा से ज्यादा है ना, उसको भी बुला दे, उससे भी एक बार मिल लूं, है ना, उसके हिसाब कर दूं, कल को वो तुम्हारे को दिक्कत करेगा। मतलब जितने भी हमारे संसार के कार्य होंगे हम लोग सब कुछ करने की सोचेंगे, बल्कि ये सोचेंगे कि अगर कोई पंडित वंडित आके इसको टाल दे तो बहुत बढ़िया है। भैया अब ये नहीं सोचेंगे, अब तो कम से कम इतना बिलीव करो, अब ये नहीं सोचेंगे। क्यों? जो क्योंकि हम कृष्ण लोग कॉन्शियसनेस है प्रभु, जो कृष्णा कॉन्शियस में जो ठाकुर जी से जुड़ गया, वो तो ये सोचेंगे कि हाँ कि जितना हरि नाम हो सके, वैष्णव सेवा हो सके या कुछ भी हो सके वो करेंगे। पर जो जैसे भौतिक इच्छाओं में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, वो ऐसा सोचेंगे कि हाँ कि मैं अपने सगे संबंधियों से मिल लूं या फिर मेरे को कुछ मिल जाए, या फिर वो किसी पंडित से ये सब टालने का कुछ ना कुछ करवाएंगे। हम मैं एक नाम नहीं लूंगा, हमारी माता जी हैं, हमारी अनुराधा दीदी जानती हैं उनको। तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया कि भाई आपको, अगर भाई आपको पता चल जाए आपको क्या करना चाहिए, तो कुछ लोग जैसे आप लोग बोल रहे हैं ना अभी कि हम तो जी भागवतम सुनेंगे, गीता का पाठ करेंगे, मुझे यही है याद ना। आ गया था भैया। तो वो माता जी कहने लगी, अरे अरे इस चीजों में क्या रखा है, तुम्हारे तुम्हारे तो हस्बैंड की तबीयत खराब रहती है, तुम उसकी खूब सेवा करना, उसको कहीं गोवा लेके जाना, कोई अच्छा ट्रिप प्लान करना उसके लिए, उसको हर चीज सुख में बनाना, क्या पता कब जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं धन्य हो सरकार, जीवन बहुत अच्छा है। क्या मतलब, तो छुड़वा मतलब दी हम भैया, लोग उसकी ये, क्लास छूट गई थी। हाँ जी। तो क्लास छूट मतलब, गई थी फिर उन माता जी की। तो कहने का विचार ये है कि देखो अगर संसार में आसक्त रहोगे, किसी से भी आसक्ति दिखाओ, चाहे पत्नी है, चाहे बीवी है, चाहे बच्चा है, चाहे पति है, चाहे कोई दोस्त है, चाहे कोई पड़ोसी है, अगर वो आपकी आसक्ति पे खरा नहीं उतरता तो क्या होगा? हमारे जीवन में दुख प्रकट हो जाएगा और कभी भी कोई हमारी जो चीजें हैं हमारे जीवन में उन पे कोई खरा नहीं उतरता। किसी ना किसी टाइम तो वो हमें हमें धोखा देगा ही देगा, और उसी टाइम हमारे साथ क्या होगा फिर, ऐसा हो जाएगा पता नहीं उसने मेरा क्या छीन लिया। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमने संसार के प्रति आसक्त होना ही नहीं है, संसार के प्रति आसक्त नहीं होना है। तो कह रहे हैं यदि गहराई से देखा जाए तो इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के निकट है तथा प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से भयभीत है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो कार्यक्रम है, मैं देखो किसी को पता तो नहीं, अब परीक्षित महाराज को तो पता था कि 7 दिन के बाद जाना है, लेकिन किस किस को पता है कि भैया हम इतने दिन जिएंगे? गुरुदेव पूछते हैं किस किस के पास गारंटी कार्ड है, बताओ मेरे को, लाओ देव निकाल के, भाई किस किस को जाना है? किसी के पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है, कोई गारंटी कार्ड नहीं है कितने जीवन चलना है। तो क्यों? तो इसलिए जो ये मृत्यु है, ये मृत्यु एक कठोर सत्य है। जब हमारा जन्म होता है उसके साथ साथ मृत्यु का भी जन्म होता है, तो मृत्यु किसी भी टाइम आ सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भाई हमें तो टाइम नहीं मिलेगा ना परीक्षित महाराज की तरह कि 7 दिन होंगे भैया, तो बाद में हम लोग भागवतम रखेंगे, गुरुदेव के मुख से भागवतम सुनेंगे या किसी वैष्णव के मुख से भागवतम सुन लेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हमें तो पता ही नहीं है, हमें 7 मिनट का नहीं पता कि अगले 7 सेकंड में हमारे साथ क्या होने वाला है। पता है किसी को पता तो नहीं, नहीं पता ना। या एक दो हैं हमारे में से ऐसे जिनको सारे बारे में पता है कि भैया हमने इतने साल जीना है। नहीं पता भैया, ऐसा तो नहीं पता।
तो इसलिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या कार्य है, क्या कर्म है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का हमेशा श्रवण किया जाए, वर्णन किया जाए, कृष्ण कथा सुनी जाए, स्मरण किया जाए। तो क्या होगा, सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। जब हम इन कानों से भगवान कृष्ण की कथा सुनेंगे तो क्या होगा, जो हमारे जो हृदय में जाएगी ना एक कथा, तो हमारे इस जो काम क्रोध मोह लोभ इनको ये हटा देगी। और जब पूरी तरह छानबीन करके श्रवण कर लेने के बाद उसे भगवान के कार्यकलापों का महिमा गान करना चाहिए। आपने श्रवण कर लिया, आपने उसके बाद अमल किया, उसके बाद आपको दूसरे भक्तों को भी सुनाना चाहिए। इस तरह वह निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। अगला शब्द क्या है, समाचरा। तो समाचार का मतलब होता है अच्छी प्रकार से आचरण करो। समाचार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आचार। सम का अर्थ है सावधानी पूर्वक या अच्छी प्रकार से, आचार मतलब आचरण करो। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म का सावधानी पूर्वक अच्छी प्रकार से आचरण करे। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि भगवान ने क्या ना, अर्जुन ने पहले क्या पूछा था सबसे पहले कि हे केशव आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। क्योंकि इस प्रकार भगवान अर्जुन के भाव को समझकर यहाँ बोलना चाहते हैं कि यद्यपि यह युद्ध तुम्हें घोर कर्म लगता है, परंतु इस समय यही तुम्हारे लिए कार्य कर्म है। अतः इस युद्ध रूपी कार्यक्रम को तुम मन लगाकर और सावधानी पूर्वक करो। यह हमारे अनुभव की द्वारा विवश होकर हमें वह कार्य करना पड़ता है। तो उस कार्य को हम बेमन से करते हैं और उस कार्य को भार समझकर करते हैं। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन अपने मन को इस प्रकार तैयार करो, इस युद्ध रूपी कार्यक्रम में जरा भी स्थिरता प्रकट ना करो और अपनी पूरी शक्ति का परिचय दो। अब देखो हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ गुरुदेव ने कहा कि भैया तुमने ये सेवा करनी है ना, तुमने एकादशी का व्रत रखना है, एकादशी के दिन कृष्ण कीर्तन करना है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन करना है, और तुमने मठ के अंदर ये सेवा करनी है और ये करना है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, बेमन होके कार्य करने की कोशिश करते हैं, है ना, उसको भार समझते हैं, उसके प्रति हमारा कोई ज्यादा लगाव नहीं है। क्यों लगाव नहीं है, क्यों, क्योंकि हम वो चीजें करना नहीं चाहते। हम तो क्या करना चाहते हैं जी, वो हमारे रिश्तेदार की शादी है, वहां जाना है जी, उसका फोन आ गया, वो बहुत जरूरी था, उसको करना है ना, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं देखते कि गुरुदेव ने क्या कहा है, हमने उनकी बात का, है ना, उनकी बात का क्या करना है, सावधानी पूर्वक आचरण करना है। यही तो बात कह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को। अर्जुन का युद्ध करने में मन नहीं है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, तू मन लगा के युद्ध कर और सावधानी पूर्वक कर और अपनी पूरी शक्ति का परिचय युद्ध में दे। और जब हमें गुरुदेव कहते हैं, अगर हम उसको अपना पूरा सामर्थ्य लगाकर, पूरी शक्ति लगाकर, अगर गुरुदेव ने कहा है कि ये कार्य करना है तो करना है, तो क्या होगा उसमें, क्योंकि देखो गुरुदेव अगर हम आपको कोई कार्य करने के लिए कह रहे हैं ना, तो आप ये मानना कि वो कार्य हम नहीं कर रहे, गुरुदेव के द्वारा ही संपन्न कराया जा रहा है, लेकिन निमित्त हमें बनाया जा रहा है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने मारा तो सारे युद्ध में सबको खुद मारा है, भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला था और सारे लोग मार दिए थे, लेकिन नाम किसका हुआ, नाम अर्जुन का हुआ, पांडवों का हुआ, विजयी कौन हुए, पांडव हुए। उसी प्रकार हमारे साथ क्या होता है, जब हम लोग गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं, जब गुरुदेव हमें कोई कार्य के लिए कहते हैं, तो क्या होता है, गुरुदेव हमें निमित्त बना के कहते हैं कि तुम्हें ये करना है ना, गीता माता जी आपने ये करना है ना, अनुराधा माता जी आपने ये करना है ना। तो गुरुदेव, अगर गुरुदेव कह रहे हैं तो गुरुदेव की शक्ति भी आपके साथ है, भगवान कृष्ण आपके साथ है, लेकिन
हम उस कार्य को बेमन से करते हैं, हम करना नहीं चाहते, हमारे मन में होता नहीं है, हमने करना ही नहीं है। क्यों? हमारा तो मन संसार में लगा हुआ है, भगवान को अभी हमने मन दिया ही नहीं अपना। इसलिए हम लोग हार जाते हैं, कोई कार्य होता नहीं है। क्योंकि हमने तो क्या करना, गुरुदेव ने कहा कि भैया भगवान के सामने माथा झुकाना है, लेकिन हम लोग तो पता नहीं क्या कहाँ जाते हैं। आजकल तो हम लोग हिंदू लोग वहां भी जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से, क्या बोलते हैं उनको, जो ये मुस्लिम लोग जाते हैं, हम लोग वहां भी जाते हैं आजकल। चर्च, चर्च भैया, चर्च। चर्च ही नहीं है, कोई श्रद्धा ही नहीं। अगर हमारा अपने भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, गुरुदेव के वचनों के प्रति हमारा अगर विश्वास होता, तो हम लोग कभी भी कहीं बाहर नहीं जाते। लेकिन हमारा आचरण नहीं है ना, हमारा स्वार्थ अलग अलग चीजों में है। तो इसके बारे में आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि अनासक्त होकर कर्म करते हुए व्यक्ति अगर कोई कार्य करेगा तो उसको क्या प्राप्त होगा? उसको परम पुरुष को प्राप्त करता है, अर्थात उसको भगवान मिल जाएंगे। लेकिन भगवान कब मिलेंगे? जब वो अशक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः, अर्थात वो अनासक्त होकर कर्म करता हुआ व्यक्ति परम पुरुष को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे एक ही शब्द यूज किया गया है, अशक्तो ही आचरण, अनासक्त होकर कर्म करता हुआ व्यक्ति निश्चित रूप से, ही मैंने निश्चित रूप से, देखो निश्चित रूप का मतलब क्या होता है? 100%। यहाँ वो नहीं है कि मे बी या माइट भी यूज हो रहा है, यहाँ पे बोला मस्ट, है ना, बिल्कुल होगा, निश्चित ही, है ना। तो क्या 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 कह रहे हैं कि इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि इस विषय में कोई संदेह नहीं है। यदि व्यक्ति भौतिक आसक्ति को त्याग कर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है तो उसे श्री कृष्ण का परम धाम प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात ये भी है, अब अपोजिट में चलते हैं, जब तक हमारी आसक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति नहीं होगी तब तक हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए रिजल्ट क्या है? जब हमारे हृदय से भौतिक वस्तुओं की आसक्ति समाप्त हो जाएगी तो उस समय हमें श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये मनुष्य योनि है, ये जो मनुष्य योनि है, इसका ये मनुष्य योनि हमें क्यों मिली है? ये जो मनुष्य शरीर है ये हमें क्यों मिला है? कोई कमेंट करना चाहेगा इस बात? ताकि हम भगवान की सेवा भाई वन करके जो वन बाई 84 वन, लाख की हरे कृष्णा। हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए। हाँ जी भैया, मैं बताना चाहूंगी। हाँ जी, 1 बाई 1 करके लेंगे हम। हाँ जी, ज्योति दीदी, 2 लाइन ऐड कीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर लेंगे। हमें ये शरीर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए मिला हुआ है, उनके नाम, श्रवण, कीर्तन, सब चीजों के। ठीक है। हाँ जी, राधिका जी, आप क्या ऐड करेंगे इसमें? हम भगवान और वैष्णव की सेवा करके हम इस जो जगत है इससे हम जग बंधन का छुटकारा पाके भैया हम आवाज भगवान नहीं आ रही आपके। आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं आ रही है भैया। हम आपके ये फोन सब में। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हम ठाकुर जी और वैष्णव की सेवा करके हम भगवत धाम को जा सकते हैं, ताकि हम ये करके हम जो हमारा 84 लाख योनि है उसको काट के हम वापिस से धराधर पर ना आए। ठीक है। हाँ जी, अनुराधा दीदी, ऐड कीजिए इसके अलावा। हाँ जी, इनके अलावा ही बताऊंगी भैया कि ये मनुष्य शरीर हमें इसलिए मिला है क्योंकि जो हम खुद को भूल गए हैं। आपकी हम आवाज इस नहीं आती, थोड़ी सी तेज हरे बोलिए। भैया अब आ रही है? हाँ जी।
मनुष्य शरीर हमें इसलिए मिला है भैया कि जो हम 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जन्मों से खुद को भूल गए हैं और अपने को, जो हमारे भगवान कृष्ण हमारे परम पिता हमारे सच्चे संबंधी भैया हैं, उसको इस जन्म में जाने और अपने घर हम वापस जा सके, और उसकी क्रिया है गुरु के द्वारा। जी ठीक है। और कोई? हाँ जी, ये दीक्षा जी हैं, दीक्षा जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? दीक्षा जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हाँ जी, क्या क्या ऐड करना चाहेंगे आप? प्रभु जी, अभी मैंने 1-2 दिन से ही लेक्चर लगाया है, तो अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है मुझे। जी जी, कोई बात नहीं, हाँ सुनिए आप, कोई बात नहीं, धन्यवाद। हाँ जी, मोना दीदी, क्या क्या कह रही थी आप, मोना दीदी? हाँ जी भैया, बस यही है कि मनुष्य जन्म भैया ये इसलिए मिला है ताकि हम भगवान की यश का, उनकी कृति का गुणगान कर सकें, उनका संकीर्तन कर सकें, क्योंकि और किसी योनि में तो ये संभव है नहीं भैया। लेकिन लेकिन ये इसी हम तो कुछ और मनुष्य ही कर जन्म में बैठे संभव हैं, है। हम तो कुछ और ही कर रहे हैं। कर तो बैठे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं, पर ये जो योनि मिली है वो सच्चाई तो यही है कि देखो, मिली इसलिए है कि भगवान का बिल्कुल कीर्तन ठीक कर है, सके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो ऐसा है, जो निमि महाराज हैं, भागवतम में वर्णन आता है निमि महाराज जी का। निमि महाराज बोलते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम सणभंगुरा, कि जो ये मनुष्य जो योनि है ना, ये बड़ी दुर्लभ है, और दुर्लभ तो है ही, उसके बाद क्षणभंगुर की है, थोड़े समय के लिए है। देखो आपने देखा होगा, हमारी ये विष्णु प्रिया जी आज आई हुई है, ये स्टाफ में है, तो ये जानती भी होंगी अच्छे से, क्योंकि ये सिस्टर हैं। तो देखो क्या होता है ना, जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जब जाते हैं सेकंड मंथ में, हम उसकी FHR चेक कराते हैं, फीटल हार्ट रेट, कि भैया उसके अंदर धड़कन है या नहीं है। तो कुछ बच्चों में धड़कन बनती नहीं है, वो 2 महीने में खत्म हो जाते हैं, कुछ थोड़ा सा 4 महीने में हो जाते हैं, कुछ 6 महीने में हो जाते हैं, कुछ 8 महीने में हो जाते हैं। लेकिन कोई सौभाग्यशाली जीव होता है जो इस इस नरक से, इस गर्भ रूपी नरक से बाहर निकलता है। जो ये माँ का जो गर्भ है ना, ये सबसे बड़ा नरक है, भागवतम में लिखा है, ये सबसे बड़ा नरक है। इस नरक से जब वो निकलता है, निकलने के बाद क्या होता है ना, कुछ बच्चे 6 महीने के चले जाते हैं, कुछ 1 साल में चले जाते हैं, कुछ 5 साल में चले जाते हैं, कुछ 10 साल में निकल जाते हैं, है ना। तो बड़ी इसकी जो तुलना की गई है, कहते हैं कि तुलना किससे की गई है, कि तुलना की गई है, जो कमल होता है ना, कमल कमल का जो पत्ता होता है, उसके ऊपर जब कोई वर्षा की कोई बूंद डलती है, तो वो चिकना होता है, कमल का जो फूल होता है, उसका जो पत्ता होता है चिकना होता है, उससे 1 मिनट में फिसल जाती है। ये जीवन इतना है। हमारे जो क्या नाम है, नाम भूल गया मैं उनका, वो एक भजन है, अभय चरण रविंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। कहते हैं कि ये जो मनुष्य योनि है, भगवान ने दी अपनी सेवा के लिए। कुत्ता कभी भगवान की सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता। बिल्ली भगवान की सेवा नहीं कर सकती, है ना। लेकिन क्यों? क्योंकि वो भोग योनि है, और ये जो मनुष्य योनि है, ये कर्म योनि है। हम इस योनि में कर्म करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या कहते हैं, तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उससे भी दुर्लभ क्या है? वैकुंठ प्रिय जन, जो हमारे वैष्णव हैं, जो हमारे साधु संग हैं, उनका संग करना उससे भी ज्यादा दुर्लभ है।
जो आप ये आज ये कृष्ण कथा सुन रहे हो ना, ये बड़ी दुर्लभ है, ये नहीं मिलेगी आपको सुनने के लिए। बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन ये साधु संग बड़ा दुर्लभ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये मनुष्य योनि मिली, एक गोल्डन चांस है। गुरुदेव कहते हैं गोल्डन चांस है ये, है ना। इसको बर्बाद नहीं करना। इसको कैसे करना? इसको अपने कर्म करना और अपने कर्मों को भगवान के प्रति ऑफर करना। कर्म के प्रति आसक्ति नहीं करनी, कर्म के प्रति अनासक्ति रखकर और भगवान के प्रति आसक्ति रखनी। जिससे क्या होगा? भगवान खुश होंगे और हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो उसके लिए दो चार हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि गीता जी के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, परम ब्रह्म पवित्रम परम भगवान। हे कृष्ण, आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो, आप ही परम पवित्र हो। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, अनासक्त होकर कर्म करता हुआ व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त करता है, जो परम पवित्र है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है, वह समस्त प्रकार के पापों से शुद्ध हो जाता है। क्या आप मानते हो इस बात को कि भगवान की अगर आप सेवा करोगे तो आप सारे के सारे जो आपकी सिंफुल एक्टिविटीज हैं, जो हमारी पाप कर्म की जो एक्टिविटीज हैं, क्या हम लोग उससे शुद्ध हो जाएंगे? क्या हम हमारे कट जाएंगे? आप लोग इस बात से सहमत हो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सहमत है हाँ हम। जी प्रभु जी, सहमत हो ना? ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। जी जी। जैसे भगवान ने हमारा ये शरीर बनाया, शरीर हाथ का काम है शरीर की सेवा, ऐसे हमें मतलब जो जीव है हम, तो भगवान ने अपने लिए बनाया, मेरी सेवा करें, मेरा भजन करें। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छा आप बता रहे हो कि इतना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हो। शायद हम लोगों को इतना वो ना हो कि भगवान ये जो शरीर में जो हाथ लगा हुआ है, इस हाथ का कार्य क्या है? इस शरीर की सेवा करना। उसी प्रकार मनुष्य योनि जो दी भगवान ने अपनी सेवा के लिए दी, क्योंकि हम लोग भगवान की तटस्थता शक्ति के अंश हैं। हम लोग भगवान की शक्ति के अंश हैं, है ना। तो हाँ, हमारा हाँ, कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना। तो सभी भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती है। तो इसलिए कह रहे हैं, अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद वाक्य है। और आगे क्या कह रहे हैं? 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, न तद भाष्यते तद धाम परमम ममा, कि वह मेरा परम धाम ऐसा है जो ना तो सूर्य के द्वारा और ना चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है। भगवान कह रहे हैं, भैया आप लोगों को एलईडी की आवश्यकता होगी, आप लोगों को सीएफएल की आवश्यकता होगी अपने घर में लाइट लगाने के लिए, अपने घर को प्रकाशित करने के लिए। लेकिन जो मेरा परम धाम है ना, जो मेरा परम धाम है, ना तो वहां सूर्य की आवश्यकता है और ना वहां पे चंद्रमा की आवश्यकता है। और किसकी आवश्यकता नहीं है? ना वहां अग्नि की आवश्यकता है, ना वहां बिजली की आवश्यकता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं भगवान? अनासक्त होकर कर्म करता हुआ व्यक्ति श्री कृष्ण के उस परम धाम में जाता है, जहां जाकर उसे इस भौतिक जगत में न तो लौट कर आना पड़ता है और न ही वो लौट कर आना चाहता है। जब एक बात बताओ, अगर आपको बोला जाए कि जी कि आप कि भाई आपकी मीटिंग करवा रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ, और आपको आपको पीए लगाएंगे नरेंद्र मोदी जी का, ठीक है ना।
उसकी सिक्योरिटी में लगाएंगे, उसके साथ आपको रहने का मौका मिलेगा। और मैं आपको एक बोलूं कि जी जो हमारी जो गली का जो नगम निगम पार्षद है ना, उसके साथ मैं आपको लगा रहा हूँ। आप किसके साथ जाना चाहोगे? नरेंद्र मोदी जी के साथ। मिनिस्टर के प्राइम साथ। मिनिस्टर के साथ ना? प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों जाना चाहोगे? क्योंकि भैया उनकी पावर है ना, वो देश के मालिक है ना। उसी प्रकार है ना, क्योंकि उनके लिए कोई नियम नहीं है ना, वो किसी भी जगह जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। जैसे क्या हुआ था अभी कोरोना काल में, क्या हुआ था, एक आम आदमी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जो जो हमारे डॉक्टर्स थे उनको बाहर निकलने की पूरी परमिशन थी। तो उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा परम धाम है ना, वहां पे क्या है, वहां पे जो धाम है वो इस ईट रोड़ी पत्थर से नहीं बना हुआ, वो किससे बना हुआ है? वो चिंतामणियों से बना हुआ है। वहां पे कल्प वृक्ष है, वहां पे करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही हैं। वहां वरुण, सूर्य देव, अग्निदेव की आवश्यकता नहीं है कि वो लोग वहां पे लाइट लगाएंगे तो ये होगा, है ना, ऐसा आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप ब्रह्म संहिता में पढ़ सकते हो भगवान के धाम के बारे में। और हम लोग जब 15वां अध्याय पढ़ेंगे ना पुरुषोत्तम मास में, जो हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा दी गई है। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, परम पुरुष भगवान को गीता में 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अभ्यास परमम पुरुषम अनुचिंत्यम। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए हुए अविचलित भाव से परम पुरुष के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य ही प्राप्त होता है। लेकिन किसके द्वारा? अविचलित भाव के द्वारा। लेकिन हमारा भाव क्या है? सोमवार को शिव महादेव, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, वीरवार को भी कौन से देवता होते हैं? बृहस्पति महाराज। शुक्रवार को संतोषी मैया, हाँ जी, और शनिदेव महाराज रह गए, और संडे को सूर्य देव रह गए। और हरे उसके अलावा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे जी, कृष्णा। वीरवार को विष्णु जी का दिन है और शुक्रवार को लक्ष्मी जी का दिन है। ये संतोषी माँ। लक्ष्मी जी का भी होता है माता जी, एक संतोषी मैया का भी होता था। अच्छा, जय संतोषी माँ। संतोष, हाँ, जैसी संतोषी माता जी का भी होता था। तो ये है ना, हम लोग क्या है, हम लोगों का मन विचलित है, हम लोग सबको मनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, सबको। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? अविचलित भाव से। हाँ जी सुरभि, आप अपना ये माइक म्यूट कीजिए, आवाज आ रही है। सुरभि, आप माइक म्यूट कीजिए ये अपना। हाँ मीरा जी, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि पुरुषम का अर्थ होता है भोक्ता। यद्यपि सारे जीव भगवान की तत्सदा शक्ति के अंश हैं, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वो होते नहीं हैं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों में नारायण, वासुदेव और सवांशों के रूप में परम भोक्ता है और परम ईश्वर है। परम ईश्वर के लिए क्या कह रहे हैं? 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ब्रह्म संहिता के, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, कि वो गोविंद नाम से विख्यात है। कृष्ण ही परम ईश्वर है, उनका सच्चिदानंद शरीर है, वे सभी के आदि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, वो समस्त कारणों के मूल कारण है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अनासक्त होकर कर्म करता हुआ व्यक्ति
उन श्री कृष्ण को प्राप्त करता है जो एकमात्र परम ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ होता है नियंता, और हम जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक नियंता होता है, परंतु परम नियंता का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके नियंत्रण शक्ति किसी सीमा के अंदर बंधी हुई नहीं है। ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं को भी ईश्वर कहा जाता है, लेकिन इनका कुछ कंट्रोल है, कुछ एक सीमा बंधी हुई है। लेकिन जो परम नियंता है, जो सुप्रीम पावर है, जो परम ईश्वर है, उसका, क्योंकि उनका नियंत्रण ब्रह्मा जी और शिव जी के भी ऊपर है। और अंत में क्या कह रहे हैं? पुरुषः, पुरुष के का मतलब क्या है? मनुष्य। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अनासक्त होकर कर्म करता हुआ पुरुष भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। तो इस बात से निष्कर्ष निकलता है मनुष्य जीवन में यह सुअवसर है कि हम परम पुरुष भगवान के साथ संबंध स्थापित करें और जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर श्री कृष्ण के परम धाम जाएं। क्यों? क्योंकि वेदांत सूत्र कहता है, देखो वेदांत सूत्र के बारे में बताया गया है। वेदांत सूत्र में कहा गया है, जो पहला सूत्र है जो नारद जी ने बोला था, पहला सूत्र है, जब जीव आता है ना तो उसकी क्या उसकी इच्छा, क्या क्वेश्चन होना चाहिए? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जीवन प्राप्त करके मनुष्य को परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। जब हम जाते हैं ना अपने गुरु के पास, तो हमें जाके ये नहीं पूछना चाहिए कि गुरुदेव हमारी नौकरी कब लगेगी, गुरुदेव है ना हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है ना, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए हमारा। हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान में जानने के लिए ये जिज्ञासा होनी है। नारद जी कह रहे हैं इस बात को। जो सनातन गोस्वामी जी थे, सनातन गोस्वामी जी ने जाके क्या पूछा चैतन्य महाप्रभु को कि आमी कौन, ये भगवान मैं कौन हूं, और मुझे ये जो तीन ताप हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों जो ताप हैं ये मुझे क्यों सता रहे हैं और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, उन्होंने ये पूछा। हम लोग क्या पूछते हैं? गुरुदेव आपकी बार प्रमोशन नहीं हुआ, आपकी बार इंक्रीमेंट नहीं मिला है ना, बेटे की शादी नहीं हो रही है ना, बेटे की नौकरी छूट गई उसकी नौकरी लगवा दो। हम लोग के क्वेश्चंस ये होते हैं। ये क्वेश्चंस किसके लिए हैं? ये संसार के लिए हैं। और जो क्वेश्चन सनातन गोस्वामी ने पूछा वो किसके लिए पूछा? इस आत्मा के लिए पूछा है ना। ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए जो सनातन गोस्वामी ने पूछा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। क्योंकि नारद जी व्यास देव जी से कहते हैं, नारद जी के शिष्य कौन है? व्यास देव जी। बुद्धिमान पुरुष और मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयत्न करे, जिनकी प्राप्ति ब्रह्मा जी के जन्म से लेकर चींटी के जन्म पर्यंत कर्मों के अनुसार भटकते हुए स्वतः नहीं होती। यह मनुष्य जीवन उन विषयों के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने के लिए नहीं हुआ जो कालकर्म के अनुसार स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। देखो हमारे जीवन में दुख आते हैं, ठीक है ना। कोई आदमी ये चाहता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाए। कभी किसी ने सोचा आप में से कि आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपके पैर में चोट लग जाए, आपके हाथ में चोट लग जाए? कभी सोचा है? कोई सोचता है इस बारे में? हाँ या ना? नहीं प्रभु जी, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग दुखी होते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि हाँ कि मुझे चोट लग जाए या फिर कुछ हो जाए। नहीं, कुछ लोग कभी आपने सोचा है जीवन में कि हमारे साथ कभी कोई बुरा हो? नहीं। नहीं सोचा ना। लेकिन हो जाता है ना, हो जाता है ना। तो सुख के लिए क्यों इतना सोचना है? दुख के बाद सुख आएगा, गर्मी के बाद सर्दी आएगी। ये तो जीवन का कर्म है, ये तो जीवन का चक्र है।
क्योंकि ये सब हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड है। तो क्या कह रहे हैं आगे? आगे कह रहे हैं यह मनुष्य जीवन उन विषयों के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने के लिए नहीं हुआ है जो काल कर्म के अनुसार अपने आप प्राप्त हो जाने वाले हैं। और इसके साथ ही जो हमारे प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी कितने साल के हैं? ओनली 5 years के हैं, है ना? और हम लोग तो सारे बड़े हैं उनसे, लेकिन प्रहलाद जी कौन है? द्वादश महाजनों में से एक है। वो क्या कह रहे हैं? अपने जो उनके जो फ्रेंड्स हैं, जो बच्चे हैं, सहपाठी हैं, वो उनको कह रहे हैं, हे मित्रों, इस संसार में पुरुष जन्म अर्थात मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसके द्वारा परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को बुढ़ापा और जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति के साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। और यही बात 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में 17 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं उद्धव जी को। क्या कह रहे हैं? यह पुरुष शरीर और यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है। अत्यंत दुर्लभ होने पर भी हमें यह अचानक प्राप्त हो गया। इस संसार समुद्र से पार जाने के लिए ये सुदृढ़ नौका है। इसको नौका के समान बोला गया इस मनुष्य योनि को, कि जिसमें गुरुदेव जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, इसमें केवट बनकर पतवार का संचालन करते हैं और समर्थ मात्र से ही मैं परम पुरुष श्री कृष्ण अनुकूल वायु के रूप में इसे सबकी ओर बढ़ाने लगता हूँ। इसे मैं तट की ओर बढ़ाने लगता हूँ, भगवान कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि इतनी सुविधा होने पर भी जो पुरुष इस शरीर के द्वारा संसार रूपी समुद्र से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों से अपनी आत्मा का हनन अदा पतन कर रहा है। अगर मनुष्य रूपी इस मनुष्य शरीर रूपी इस नौका में, है ना, इस नौका के द्वारा अपना आप भला नहीं कर सकते ना, तो सॉरी, आप अपनी आत्मा के ऊपर खंजर चला रहे हो। ठीक है? तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अनासक्त होकर कर्म करते हुए व्यक्ति को हमेशा भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर भगवान की सेवा कैसे होगी? इस कलयुग में इस महामंत्र के द्वारा होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें जो भी भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से हमें बताया है, वो हमें भगवान के लिए अगर हम करेंगे तो हम भगवान के परम धाम में हम लोग चले जाएंगे। और आपने थोड़ा बहुत हमने बताया भी कि परम धाम कैसा है। परम धाम में किसी प्रकार की कोई लाइट की आवश्यकता नहीं है, है ना। और सबसे बड़ी बात, एक बात और बताऊं मैं आपको, वहां पे क्या होता है? वहां पे केवल प्रेजेंट टाइम है, ना वहां पे फ्यूचर है, ना वहां पे पास्ट है। वहां पे चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है। आप जिस चीज के बारे में सोचोगे भी ना, वो चीज आपके सामने आ जाएगी। वहां आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा। लेकिन हम लोग तो यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं। वो जो भगवान का जो धाम है ना, उस भगवान का ये प्रतिबिंब है, ये भौतिक संसार। और कैसा है ये? जैसे एक पेड़ होता है ना, बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के अगर पास में नदी हो ना, तो क्या होगा? जो बरगद का पेड़ होगा, उस नदी में अगर आप देखोगे ना, तो क्या होगा? आपको उसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर दिखाई देंगी, और वो जो उसके पेड़ पत्ते जो टहनियां होंगी वो नीचे की तरफ दिखाई देंगी। ये ऐसा है ये संसार। इस बारे में हम लोग पुरुषोत्तम मास में चर्चा करेंगे। 15वें अध्याय में चर्चा आती है इसके बारे में। तो विचार यही है कि हमें
भगवान के प्रति आसक्त होना है, अपने इस संसार के प्रति आसक्त नहीं होना। अगर हम भगवान के प्रति आसक्त होंगे तो हमें भगवान का धाम मिलेगा, अदरवाइज तो हम लोग जैसे अभी दुख ही पा रहे हैं ऐसे ही रहेंगे। हरे कृष्णा जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, पर मैं कभी कभी ये सोचती हूँ